हम चर्चा कर रहे हैं ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में। और हमने जो है पिछले वीडियो लेक्चर में ज्योग्राफी के यानी भूगोल के मतलब विभिन्न भागों के बारे में जाना था कि जो भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं उनके बारे में जाना था। वो किसके आधार पर जाना था? वो हमने पढ़ा था क्रमबद्ध भूगोल के आधार पर ना। जो क्रम जब हमने आपको भूगोल के पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया है कि भूगोल को पढ़ने की दो विधि हमारे पास होती हैं। तो हमने कल पहली विधि यानी कि जो आपका क्रमबद्ध भूगोल है उसके आधार पर भूगोल कितने प्रकार का होता है उसको हमने कल जाना था, यानी पिछले वीडियो लेक्चर में। और अब हम इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि जो दूसरी विधि है हमारे भूगोल को पढ़ने की जो आपका प्रादेशिक भूगोल है, यानी जो हम प्रादेशिक उपागम बोलते हैं ना, प्रादेशिक उपागम या जो रीजनल अप्रोच होता है उसके आधार पर जो भूगोल होता है वो कितने प्रकार का होता है और उसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो प्रादेशिक भूगोल है उसको हमने जाना था कि प्रादेशिक भूगोल होता क्या है। ठीक है, और इसको किसने बताया था? सबसे पहले कार्ल रिटर ने बताया था। ठीक, अब इसके आधार पर एक बार हम आपको प्रादेशिक भूगोल फिर से बता दें कि क्या होता है कि जब जैसे हम पृथ्वी को ना पूरी पृथ्वी को हम छोटे छोटे या बड़े बड़े क्षेत्रों में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कौन सा अप्रोच कहते हैं? रीजनल अप्रोच या फिर प्रादेशिक भूगोल। ठीक, जैसे अब पूरी पृथ्वी है या फिर जैसे अपना भारत है, भारत को अध्ययन करने के लिए, क्योंकि भारत जो है वो वहाँ की जो भारत का अलग अलग क्षेत्र है, सब क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताएं हैं। सभी जो रीजन है वो उनकी जो स्पेसिफिक हैं वो अलग अलग तरीके के उनके पास विशेषताएं हैं, जो फीचर्स हैं। ठीक है, तो अब उन विशेषताओं के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने क्षेत्रों को हम छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देते हैं और उन क्षेत्रों में उनको बांटने के बाद वहाँ पर होने वाले सभी क्रिया प्रक्रियाओं का अध्ययन हम करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रीजनल अप्रोच या प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, फिर हमने इसको जाना था। अब हम जानते हैं कि प्रादेशिक भूगोल के आधार पर जो है भूगोल कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला ये आपका 4 प्रकार का होता है। प्रादेशिक यानी रीजनल अप्रोच के बेस पर जो भूगोल होता है, जो ज्योग्राफी होता है वो 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप का होता है। पहला है प्रादेशिक अध्ययन। ठीक है, दूसरा है जिसे हम रीजनल स्टडीज बोलते हैं या एरिया स्टडी बोलते हैं। ठीक, दूसरा है आपका रीजनल प्लानिंग जिसे हम प्रादेशिक योजना बोलते हैं। तीसरा है आपका प्रादेशिक विकास जिसे हम रीजनल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक, अब आपका जो चौथा यानी कि लास्ट है वो क्या है? प्रादेशिक विश्लेषण जिसे हम रीजनल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर प्रादेशिक अध्ययन क्या होता है और प्रादेशिक अध्ययन जो है ये भी आपका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये भी 3 प्रकार का होता है। एक स्थूल का मतलब होता है बृहद, इसे हम बड़े लेवल पर बोलते हैं। ठीक, उसे हम बोलते हैं माइक्रो। और दूसरा होता है मध्य श्रेणी। ठीक है, ना तो ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, वो होता है मध्य जिसे हम मेसो बोलते हैं। फिर आपका आता है तीसरा सूक्ष्म ना, जिसे हम लघु भी बोलते हैं, जिसे हम माइक्रो बोलते हैं। क्लियर? अब जानते हैं कि प्रादेशिक अध्ययन क्या होता है। जैसे हम क्या करते हैं, बड़े बड़े जैसे अब पूरी पृथ्वी है तो इसमें हम क्या कर लें, हम पूरी पृथ्वी में से किसी एक बड़े भूभाग को क्या कर लें, अलग कर लें और उसके सभी चीज़ों के बारे में हम क्या कर लें, अध्ययन कर लें, उसके बारे में उसकी विवेचना कर लें, उसका वर्णन कर लें। जैसे कि अब हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर करीब आपके जितने भी महाद्वीप हैं उन द्वीपों में से हम किसको ले लें? एशिया महाद्वीप को लें या फिर अमेरिका ना, अमेरिका 2 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो उन दोनों में से हम किसी भी महाद्वीप को क्या कर लें, अलग करके हम एक महाद्वीप के सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लें। जैसे अब एशिया है तो एशिया को हमने क्या किया, अलग कर लिया, एशिया को अलग कर लिया और एशिया में होने वाले सभी चीज़ों ना जितने भी भौगोलिक तत्व हैं उन सभी के बारे में हम क्या कर लें, अध्ययन कर लें। तो आपका क्या कहलाता है? प्रादेशिक अध्ययन। यानी कि हमने क्या किया, पृथ्वी को अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके हमने उसके बारे में अध्ययन किया। तो वो आपका वो अध्ययन करने का तरीका है वो कैसा है? वो प्रादेशिक अध्ययन कहलाता है। ठीक, फिर आपका अब प्रादेशिक अध्ययन क्या होता है? ये आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है माइक्रो जिसे हम बृहद
बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बृहद प्रादेशिक अध्ययन या बोल सकते हैं माइक्रो रीजनल स्टडीज। ठीक, अब ये क्या होता है? अब अभी हमने जस्ट बताया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हम अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके उसके सभी भौगोलिक अवयव या तत्वों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो आपका प्रादेशिक अध्ययन होता है। अब वही प्रादेशिक अध्ययन, अब कोई जरूरी नहीं है कि एशिया, अगर एशिया महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप में वहाँ की पूरे महाद्वीप की जलवायु एक ही जैसे हो, वहाँ की जलवायु भी अलग अलग क्षेत्रों में, अब आप थोड़ी दूर जाएंगे या फिर किसी एक जैसे मध्य एशिया में जाएंगे या फिर उत्तरी एशिया या दक्षिणी एशिया में जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की नदियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार के सागर महासागर, मतलब सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो अब क्या करते हैं, जब पृथ्वी को बड़े बड़े भूभाग में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं तो कौन सा अध्ययन कहलाता है? स्थूल या बृहद प्रादेशिक अध्ययन। जैसे पृथ्वी को हमने एशियन मतलब कि कॉन्टिनेंट में यानी महाद्वीपों में बांट लिया अध्ययन करने के लिए, ठीक है, तो वह आपका अध्ययन किस तरीके का होगा? बृहद प्रादेशिक अध्ययन। ठीक, फिर आपका दूसरा आता है मध्य प्रादेशिक अध्ययन, जिसे हम मेसो बोलते हैं। ठीक है, अब मध्य में क्या आता है? मध्य में हम किसी ऐसे एरिया को लेते हैं, ऐसे क्षेत्र यानी ऐसे प्रदेश या रीजन को लेते हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, एकदम मध्य स्तरीय है, जिसे मतलब मिडिल लेवल के एरिया को ले लें और उसके सभी भौगोलिक तत्वों के बारे में हम क्या कर लें? एकदम अध्ययन कर लें। वो आपका कैसा भूगोल कहलाता है? प्रादेशिक, यानी जो वो आपका भूगोल है वो किस तरीके का है? मध्य प्रादेशिक अध्ययन। ठीक, फिर आपका जो आता है लास्ट वाला प्रादेशिक अध्ययन का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन या माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, अब हम माइक्रो लेवल मतलब किसी ऐसे क्षेत्र को ले लें जो बहुत छोटा हो, जैसे अब हम किसी गांव के बारे में अध्ययन कर सकते हैं या फिर किसी जिले के बारे में। अब जैसे पूरा भारत है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, या पूरा एशिया है, ये और ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है। अब उसी भारत के कंपेयर में, जो भारत की तुलना में जो आप एक जिले को लेंगे तो ये भारत की तुलना में बहुत छोटा है, तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सूक्ष्म या माइक्रो रीजनल स्टडीज। ठीक, तो ये जैसे अब किसी गांव को ले लें, गांव के सभी भौगोलिक अवयवों के बारे में हम क्या कर लें? उनका अध्ययन कर लें। ठीक है, या किसी आपका राज्य को ले लें, किसी राज्य को ले लें। अब जैसे अब यहाँ पर ले लें हम कि जो ऐसे राज्य हैं जो किस में आते हैं? जो आपके गंगा के मैदान में आते हैं। ठीक है, गंगा का पूरा मैदान ले लें। अब गंगा के मैदान में से हम उत्तर प्रदेश राज्य को ले लें तो वो क्या है आपका? वो किस लेवल का कहलाएगा? वो आपका होगा माइक्रो लेवल। ठीक, या किसी जिले को ले लें ना, ऐसा जिला जो किसी एक बड़े भूभाग के कंपेयर में बहुत छोटा हो, तो आपका कैसा रहेगा? किस प्रकार का भूगोल होगा? प्रादेशिक अध्ययन ना। और वो किस प्रादेशिक अध्ययन किस टाइप का होगा? वो होगा माइक्रो लेवल का। ठीक, जिसे हम सूक्ष्म लेवल बोलते हैं। ठीक है, फिर ये रहा आपका प्रादेशिक अध्ययन। प्रादेशिक अध्ययन आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है बृहद प्रादेशिक अध्ययन, दूसरा होता है मध्य प्रादेशिक अध्ययन, तीसरा होता है सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। अब हमने बृहद में जाना कि बहुत बड़े एरिया को ले लें और उसके सभी भौगोलिक अवयवों के बारे में हम अध्ययन कर लें, तो आपका क्या होगा? स्थूल यानी कि बृहद प्रादेशिक अध्ययन होगा। अब किसी ऐसे क्षेत्र को ले लें जो न तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो न बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो आपका कैसा अध्ययन कहलाएगा? मध्य प्रादेशिक अध्ययन या रीजनल या मेसो रीजनल स्टडीज। ठीक है, फिर आपका क्या होता है? जो आपका अगला है प्रादेशिक अध्ययन, वो क्या है? सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, जिसे हम माइक्रो रीजनल स्टडी बोलते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें हम किसी बहुत छोटे एरिया को ले लेते हैं और उसके बारे में हम पूरी तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, उसके हर एक भौगोलिक अवयव के बारे में। तो आपका क्या कहलाएगा? आपका सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। ये रहा आपका प्रादेशिक अध्ययन। ठीक है, फिर दूसरा आता है रीजनल प्लानिंग, जिसे हम प्रादेशिक योजना भी बोलते हैं। ठीक, अब जैसे जो रीजनल प्लानिंग होती है वो आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर, एक होता है शहरी क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अब हमें क्या करना है? एक शहर को क्या करना है? शहर के विकास के बारे में हमको क्या करना है? योजनाएं बनानी है ना। जैसे अब शहर को हमको क्या करना है? शहर को एक विकसित शहर बनाना है, मतलब जो पिछड़ा शहर है उसको हमको विकसित शहर बनाना है। तो अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ ना कुछ योजनाएं बनानी पड़ेगी ना। हमको क्या करना पड़ेगा? अब जैसे
अब जो ये आपका मध्य भारत है, मान लेते हैं जो मध्य भारत है या फिर जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत के कुछ ऐसे, या फिर पूर्वोत्तर भारत लेते हैं, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य लगभग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं ना, वहाँ की जो राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। ठीक, अब उन पिछड़े राज्यों को क्या कर लें हम और ज़्यादा विकसित बनाने के लिए कुछ न कुछ योजनाएं, एकदम अच्छी योजनाएं बना लें और उसको क्या कर लें। अब योजनाएं जो हैं वो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र की जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से उनकी अलग योजना बना लें, और शहरी क्षेत्र हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनके आधार पर हम उनके लिए अलग योजना बना लें। तो ये इस प्रकार का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, प्रादेशिक योजना। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रादेशिक योजना। क्लियर। अब इसमें ग्रामीण और यानी रूरल और अर्बन बेसिस पर हम आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है आपका अगला प्रादेशिक विकास, जिसे हम बोलते हैं रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब जैसे हमने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बारे में योजनाएं तो बना ली ना, अब जो डेवलपमेंट है, जो विकास करना है हमें, वो अब ग्रामीण क्षेत्र में अलग तरीके से विकास किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं कम होंगी, और शहरी क्षेत्र में सुविधाएं ज़्यादा होंगी, तो उसके विकास की योजना अलग से बनानी पड़ेगी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रादेशिक विकास या रीजनल डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, फिर अब आपका आता है जो रीजनल अप्रोच के बेसिस पर जो अंतिम प्रकार का भूगोल है, यानी कि जो अंतिम प्रकार का जो नज़रिया है वो क्या है, प्रादेशिक विश्लेषण। अब देखिए यहाँ पर हमने रीजनल प्लानिंग भी कर ली, उसके बाद इसके डेवलपमेंट के बारे में भी हमने सोच लिया। अब डेवलपमेंट, अब जैसे कोई किसी प्रदेश के बारे में हमने अध्ययन किया, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के बारे में हमने बढ़िया से प्लानिंग वगैरह कर ली। ठीक है, और डेवलपमेंट स्टार्ट भी हो गया, यानी हो भी गया, डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो गया। अब उस डेवलपमेंट होने के बाद फिर हम ये विश्लेषण करेंगे या फिर ये हम निर्धारित करेंगे कि क्या अब भी कोई कमी रह गई है, या फिर अब किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यानी कि हम उसको अच्छी तरीके से उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे उस रीजन को। जैसे अब कोई एक गांव है, अब गांव में विकास का काम हुआ, बहुत सारे प्लानिंग हुई और प्लानिंग योजनाएं बनी, योजनाएं लागू भी हुई। अब योजनाएं जिन कामों के लिए लागू हुई, क्या अब वो वास्तव में वो काम हो गए हैं, या वो योजनाएं जिनके लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो योजनाएं लागू की गई थी, क्या वो उद्देश्य पूरा हो गया है। इसको हम जो उद्देश्य पूरा गया, यानी कि उद्देश्य हमको कब, मतलब उद्देश्य पूरा हुआ है ये कब पता चलेगा, जब हम उस गांव या उस प्रदेश के बारे में उसको अच्छी तरीके से विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तभी तो पता चल पाएगा। तो ये आपका किस प्रकार का भूगोल होता है, प्रादेशिक विश्लेषण इसे कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रादेशिक विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये देखा हमने कि जो हमारा रीजनल अप्रोच होता है, इसके बेसिस पर ज्योग्राफी कितने टाइप का होता है। ठीक है, हमने देखा कि रीजनल बेसिस पर जो रीजनल अप्रोच है, इसके बेसिस पर ज्योग्राफी 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, रीजनल स्टडीज, रीजनल प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट और रीजनल एनालिसिस। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरी जानकारी एकदम अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी पूरी तरीके से। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, वो क्या रहेगा, वो हमारा टॉपिक रहेगा कि अब हमने ज्योग्राफी के पूरे एकदम डिटेल में उसके ब्रांचेज यानी शाखाओं के बारे में जान लिया, ज्योग्राफी क्या होती है। अब हम उसको स्टार्ट करते हैं कि अगले वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए आप लोग जुड़े रहिए लगातार केपीएम परिवार से। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।